सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पिछले वीडियो में हमने सीखा नेगेटिव एंगल्स, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा जैसे कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे ज्ञात करते हैं। और आज हम इस पर आधारित प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 आसान है और आप इसे इजीली कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिद्ध करना है 2 sin स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो इसे प्रूफ करने के लिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ठीक है, इसका बायां पक्ष, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है 2 sin स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 3 अपॉन 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3, ठीक है। तो इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 6 ये रेडियन में है, डिग्री में ये होगा पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री, 180 अपॉन 6, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 आएगा, तो ये डिग्री में 30 डिग्री होता है। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 1/2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन पाई अपॉन 6 की वैल्यू यहाँ पे हमने 1/2 रखी, और क्योंकि स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6। अब यहाँ पे ये डिग्री में 180 अपॉन 6 होता है 30 इंटू 7 होगा 210 डिग्री, तो डिग्री में 210 डिग्री होगा, और हमें 210 डिग्री के लिए कॉसेक की वैल्यू नहीं पता है। तो इसकी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए इसे हम पाई अपॉन 6 के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे पाई अपॉन 6 के टर्म में लिखने के लिए अगर इसे हम पाई अपॉन 6 के टर्म में लिख दें तो आसानी से हम इसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो पाई अपॉन 6 के टर्म में लिखने के लिए हमें एक पाई में क्या जोड़ना चाहिए या किससे घटाना चाहिए कि ये 7 पाई बन जाए, ठीक है। ये एक पाई है, तो एक पाई में अगर हम 6 पाई जोड़ दें तो ये 7 पाई बन जाएंगे, है ना। 6 पाई प्लस 1 पाई इज इक्वल टू 7 पाई, ठीक है। और अगर हम 8 पाई में से एक पाई को घटाते हैं, 8 पाई माइनस 1 पाई 7 पाई, तब भी ये 7 पाई बनेगा। तो यहाँ पर हमें 6 पाई या 8 पाई में से कोई रखना है यहाँ पे, और वो चीज़ रखनी है यहाँ पे जो 6 से पूरा पूरा डिविजिबल हो, जो 6 से पूरा पूरा विभाज्य हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 6 पाई, क्योंकि 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 6 से 6 कट जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 8 पाई रखेंगे तो 8 पाई जो है वो 6 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 6 पाई प्लस 1 पाई, और 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई जाएगा, तो 7 पाई की जगह पे हमने लिख दिया 6 पाई प्लस 1 पाई, ठीक है। इसे पाई अपॉन 6 के टर्म में लिखने के लिए, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3, और ये हमें वैल्यू पता थी, चलो बाद में इसकी वैल्यू रख देंगे, इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस कॉसेक स्क्वायर 6 पाई अपॉन 6, तो 6 से 6 कटेगा, ये बच जाएगा पाई प्लस पाई अपॉन 6, ठीक है। और जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्ट इस स्टेप को बिना स्टेप बाय स्टेप शो किए सीधे इसके बाद सीधे हम ये यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3, ये डिग्री में होता है 180 अपॉन 3 60, तो ये होगा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हमें इसकी वैल्यू को निकालना है, 2 से ये 4 की जगह 2 to the 4, तो ये जगह 1/2 प्लस, अब हमें इसकी वैल्यू को रखना है कॉसेक पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो ये हमने समझा हुआ है कि कैसे हम इसके लिए कॉसेक की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें बनाना होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे जगह नहीं है, इस साइड बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, ये रफ काम है।
समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से शुरू होगा तो ये होगा 0 रेडियन, ये π/2 रेडियन 90 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री, 3π/2 रेडियन 270 डिग्री, और फिर ये पूरा एक चक्कर लगाने के बाद ये हो जाएगा 2π रेडियन 360 डिग्री, ठीक है। और किस क्वाड्रेंट में कौन सा टी रेशियो का क्या साइन होगा, तो इसके लिए हमने एक ट्रिक पढ़ी है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। यहाँ पे सारे टी रेशियो ए फॉर ऑल सारे टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यह है पाई प्लस थीटा, प्लस का मतलब हम पाई के आगे जाएंगे, या कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामावर्त दिशा में, इस तरफ, ठीक है। इट मीन्स ये जो कोण है पाई प्लस थीटा, ये कहां पर होगा, ये तीसरे चतुर्थांश में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और इसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव होता है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे कॉसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस पे जो एंगल्स आते हैं उसमें टी रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है, मीन्स साइन रहता है, tan रहता है, ठीक है, कॉस रहेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर पाई प्लस π/6 हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि पाई प्लस थीटा वैसे नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो कॉसेक स्क्वायर π/6, कॉसेक पाई प्लस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा, और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, इंटू 1/2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, इक्वल टू ये यहाँ पे हमने इसे रफ किया था, ये रफ काम था, इक्वल टू 1/2 प्लस कॉसेक π/6 ये 30 डिग्री है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2, क्योंकि कॉसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्लस 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ठीक है, हर समान कर देंगे दोनों का, इसके हर में 1 है, इसके हर में 2 है, इसके हर में 1 है, 2 और 1 का लासा 2 आता है, ठीक है, 1 + 2 इक्वल टू यह आ जाएगा 3/2, और हमें राइट हैंड साइड में 3/2 ही चाहिए था, इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पे, और ये प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इक्वल टू 2 sin स्क्वायर, यहाँ पे एंगल 3π/4 है, और 3π/4 के लिए साइन की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो इसे ज्ञात करने के लिए अगर इसे हम π/4 के टर्म में लिख दें, π/4 डिग्री में 45 डिग्री होता है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, तो अगर इसे हम π/4 के टर्म में लिख दें तो हम इसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे π/4 के टर्म में लिखने के लिए, π/4 की टर्म में लिखने के लिए एक पाई में क्या जोड़ें या किससे घटाएं कि 3π बन जाए। तो जोड़ने के लिए तो यहाँ पे 2π में अगर एक पाई जोड़े तो ये 3π/4 बन जाएगा, लेकिन 2π जो है 2 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और अगर हम 4π में से एक पाई घटा दें तो ये 3π बन जाता है, और 4π जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो इसे यहाँ पे हम लिखेंगे 4π - 1π, ठीक है। 4π 1π ये 3π होता है, और यहाँ पे 4 जो है 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जो 4 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 डिग्री में होता है 45 डिग्री, और 45 cos 45 डिग्री की वैल्यू पता है हमें, ये होती है 1/√2, 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 डिग्री में होता है 180/3 60 डिग्री। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है,
और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 का रेसिप्रोकल 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 4 पाई अपॉन पाई, तो ये जगह पाई माइनस पाई अपॉन 4, ठीक है। तो जब हमारी प्रैक्टिस जाएगी तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे, इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप शो करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट बना के देखते हैं, ठीक है। ये 0 π/2 पाई 3 π/2 और ये 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे सारे टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये पाई माइनस थीटा है, पाई माइनस मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दक्षिणावर्त दिशा, पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये जो कोण है पाई माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और वैसे भी स्क्वायर है तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एंगल्स आते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होता है टी रेशियो में, तो ये साइन थीटा साइन स्क्वायर पाई अपॉन 4 हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू, ये रफ था, 2 साइन पाई अपॉन 4 की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और ये स्क्वायर यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा 1 + 8 9 इज इक्वल टू 2 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, प्लस 1 इज इक्वल टू ये 1 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 10, और हमें राइट हैंड साइड में यही वैल्यू चाहिए थी 10, है ना, इक्वल टू ये राइट हैंड साइड में वैल्यू आ चुकी है 10, ठीक है, और ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इस पे हमें सिद्ध करना है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई/2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। तो इसे प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई/2 प्लस एक्स, पाई/2 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, तो पहले यहाँ पे क्वाड्रेंट बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे शुरू में होगा 0 रेडियन, ये 90 डिग्री मीन्स पाई/2 रेडियन, ये 180 डिग्री मीन्स पाई रेडियन, और ये 270 डिग्री मीन्स 3 पाई/2 रेडियन, और पूरा एक चक्कर लगाने के बाद ये हो जाता है 2 पाई रेडियन मीन्स 360 डिग्री, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ऐड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे के टी रेशियो पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये है कॉस पाई प्लस एक्स, पाई प्लस मीन्स प्लस में आगे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वामावर्त दिशा में, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सॉरी, और बाकी सारे टी रेशियो नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव होगा, तो कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे एक्स है माइनस कॉस एक्स, ठीक है, इंटू कॉस माइनस एक्स, माइनस एक्स ये नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन दक्षिणावर्त दिशा में, ठीक है, और माइनस एक्स में यहाँ पे आएंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये कोण, ये जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो ये आएगा कॉस एक्स, ठीक है, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स मीन्स माइनस के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन दक्षिणावर्त दिशा में, माइनस मतलब पीछे, पाई के पीछे, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये कोण कहाँ पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में
एड शुगर, तो यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स होगा साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, यह है पाई बाई 2 प्लस, प्लस का मतलब है एंटी क्लॉक्स आगे जाएंगे, और यहाँ कौन से, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, कॉस की वैल्यू यहाँ नेगेटिव होगी, क्योंकि ऐड शुगर, शुगर के हिसाब से यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे टी रेशियो यहाँ पे नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, और ये पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 यहाँ वर्टिकल एक्सिस में आ रहा है। ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस पे जो एंगल्स आएंगे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इसमें कॉस को साइन में, साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। ठीक है, कॉस को साइन बना देंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे रफ काम था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो एक कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये होगा कॉट स्क्वायर एक्स, और ये हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, है ना। ठीक है, और ये प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव दी सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें सिद्ध करना है कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू इन ब्रैकेट कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। तो इसे प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स इन ब्रैकेट कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू, अब एक बार फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ठीक है, इस साइड जगह नहीं होगी, यहाँ पे बनाते हैं, साइड में यहाँ पे थोड़ी जगह है। ठीक है, यहाँ पे 0 रेडियन, पाई अपॉन 2 रेडियन, पाई रेडियन, 3 पाई अपॉन 2 रेडियन, और ये 2 पाई रेडियन। ठीक है, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 यहाँ पर आएगा, 3 पाई बाई 2 प्लस, प्लस का मतलब आगे जाएंगे तो मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन इसका पॉजिटिव होगा, और क्योंकि ये 3 पाई बाई 2 वर्टिकल एक्सिस में है, और कॉस को चेंज कर देंगे साइन में, कॉस साइन बन जाएगा। ठीक है, तो कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स होता है साइन एक्स। ठीक है, इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस आगे जाएंगे, प्लस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, और 2 पाई ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस रहेगा। ठीक है, तो कॉस 2 पाई प्लस एक्स होता है कॉस एक्स। ठीक है, इन ब्रैकेट कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाई 2 यहाँ पर है, माइनस मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन पीछे की ओर, तो यहाँ पे आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, 3 पाई बाई 2 माइनस यहाँ पीछे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट ऐड शुगर टू कॉफी, तो 2 कॉफी टी, यहाँ पे 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो कॉट पॉजिटिव होगा। ठीक है, और 3 पाई बाई 2 ये वर्टिकल एक्सिस में है, तो इसके लिए कॉट 10 में, इसको 10 बना देंगे। ठीक है, ये 10 में चेंज होगा, 10 एक्स, इट मीन्स कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स 10 एक्स होता है। ठीक है, प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और 2 पाई के लिए कोई चेंज नहीं होगा, कॉट कॉट रहेगा, तो हो जाएगा कॉट एक्स, कॉट 2 पाई प्लस एक्स कॉट एक्स होता है। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने पर हमें इसको इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, 10x को हम इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं।
ठीक है, अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए tan x को हमने लिख दिया sin x अपॉन cos x और cot x tan x का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल cos x अपॉन sin x, ठीक है, इक्वल टू sin x इंटू cos x, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे इसका हर समान कर देंगे, इसका हर का लासा आएगा cos x इंटू साइन एक्स, इसका जो एलसीएम होगा, ठीक है, cos x इंटू साइन एक्स। तो इसके हर में cos x इंटू साइन एक्स करने के लिए साइन x की मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर में, ठीक है, साइन x इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी तरह से इसको साइन x इंटू कॉस एक्स बनाने के लिए इसमें cos x की मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में, ठीक है, cos x इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपको मालूम होगा, इज इक्वल टू साइन एक्स, और ये यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये कैंसिल होगा, 1 आएगा 1, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी 1 होता है, तो ये इक्वल टू 1 आ गया है, ठीक है। और ये हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था, है ना, ठीक है, ये राइट हैंड साइड आ गया इक्वल टू 1, ठीक है। और ये प्रूफ करना था यहाँ पे, हैंस प्रूफ इति सिद्धम। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा।